राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 27वें दिन की 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो बोली गणपति महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। 27वां अध्याय। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से ही परंतु बीच में लुप्त हो गया था, फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, हे सुनो। ऋषि जी ने कहा, भीष्म जी ने इस व्रत का वृत्तांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इस कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वे विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर से सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाके कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में हैं तथा पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है अथवा ऐसा कौन है उनके पास, या ऐसा क्या व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिनके कारण आप उनके वश में हो गए? तब श्री कृष्ण हंस के बोले, हे गंगापुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं आपको उसका वृत्तांत बताता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य पैदा किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे, अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप में यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुन के वे ऐसे स्थान पर जाके खड़े हो गए जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता है। फिर राजा के पास आने जाने वाले समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास एक नृत्य कला के जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की वह प्रत्येक बातें कहते रहे। तब तक किसी ने यह बात राजा को जाके कह दी। राजा ने तत्काल जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देख उन 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देख उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छुपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में समुद्र तट के समीप जनशून्य लताओं से ढके हुए अनंत नाम तीर्थ, वहाँ पर मेरे पास आके अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करें। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहाँ रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरे पूजन को करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों ने कवि नाम वाले ब्राह्मण वहाँ आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुँच गई। वह मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेके गान करने लगी। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसके गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही करा। प्रातःकाल उठते ही कादम्बरी राजमहल पहुंच गई। मुनि के संगीत से उसके समस्त पाप दूर हो गए।
इसी के कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नित्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन कर गोमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते वह भी अपना धनादि दान कर विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गायन को व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नित्य गायन करने के बाद मुनि की तरह वह भी गौ का दूध पी के विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहाँ पे दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ नित्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देखा और उसे नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि से बचे हुए दही का पान करके विरक्त हुआ और अपना सारा धन दान कर तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुना। उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य गायन करने के कारण वह कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्धादि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीष्म हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों के मैं वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करा के यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी का इस कथा को